आप सभी को नमस्कार। आज के अपने इस सेशन में कुछ महत्वपूर्ण सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में बात करने वाला हूं। जितने भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, ये स्कीम सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या फिर पीएचडी या फिर एमएससी जो भी एग्रीकल्चर से किया हो। ये स्कीम उन सभी एग्रीकल्चर छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त स्कीम रहने वाली है। इससे पहले मैं आप सभी को एक जानकारी दे देता हूं। आइकन पे लगा हुए लिंक पे आप क्लिक करके वीडियो देख लीजिएगा। जो स्कीम आपको बताने वाला हूं, ये स्कीम किसी भाई साहब ने डिमांड की है। एक मनोज एग्री जंक्शन है, इन्होंने भाई साहब ने डिमांड किया है कि सर आप प्लीज़ एसी एंड एबीसी स्कीम पर एक रेफरेंस वीडियो बनाने की कृपा करें। ठीक है ना। इन्हीं की डिमांड से ये वीडियो मैं एक बार फिर से बना रहा हूँ। इससे पहले मैं अपने प्रकाश एग्री कोचिंग यूट्यूब चैनल पे मैंने ऑलरेडी पहले से ही 3 वीडियो मैंने डाल रखा है। जा करके प्रकाश एग्री कोचिंग यूट्यूब चैनल पे आप देखिएगा। ये ट्रेनिंग करने से क्या फ़ायदा होता है, ट्रेनिंग करने से कितने दिन को ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के दौरान इसकी जो सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी कितनी मिलती है, इसका बेनिफिट कौन कौन से लोग ले सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में आइकन पर लगा हुआ लिंक पे आपको प्रॉपर जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी को प्रकाश एग्री कोचिंग यूट्यूब चैनल पे वेलकम वेलकम एवरीवन। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो स्कीम आपको बताने वाला हूँ, इस स्कीम का नाम है एसी एंड एबीसी, यानी एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम। इस भाई साहब ने डिमांड की है, मैंने स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ। मनोज एग्री जंक्शन ने डिमांड की है कि सर एसी एंड एबीसी पे एक रेफरेंस वीडियो आप बनाइए, यानी रेफरेंस का मतलब होता है एक संदर्भित रूप से वीडियो बनाइए आप। ठीक है। तो आज मैं आपको एसी एंड एबीसी से रिलेटेड आपको 12 पॉइंट आपको बताने वाला हूं। अगर इस 12 पॉइंट को अगर आप समझ लेते हैं, स्कीम से संबंधित ट्रेनिंग से लेकर के आपको बिजनेस को डेवलप करने तक, लोन लेने तक, सब्सिडी लेने तक आपको कोई दिक्कत यानी किसी भी प्रकार का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। बस आपको पेशेंस रखते हुए, धैर्य रखते हुए वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है। इससे पहले अगर आप प्रकाश एग्री कोचिंग यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके प्रकाश एग्री कोचिंग यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। इससे क्या होता है, जब आप सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा इससे मोटिवेशन मिलता है, तो चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा बताने की थोड़ा इच्छा जो जागरूकता होती है वहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। जितने भी छात्र हैं, एग्रीकल्चर स्टूडेंट जितने भी छात्र हैं, इस वीडियो को उनको देखना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी किसी भी स्टूडेंट के लिए एक प्रॉपर स्कीम लेके नहीं आती है। एग्रीकल्चर का क्षेत्र बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आइडिया, एक दिमाग लगाया कि जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो समय से नौकरी नहीं पा रहे हैं, तो इस ट्रेनिंग को करके अपना बिजनेस, अपना जो अपना वेंचर है, इसको वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। सरकार आपको बहुत ही अच्छी लोन दे करके, लोन के साथ साथ बहुत बेहतरीन परसेंटेज पे सब्सिडी दे करके आपको बिजनेस के लिए लोन देगी, ताकि आप अपना बिजनेस को अच्छे से आप रन कर पाएँ। बस आपको एसी एंड एबीसी एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम से 12 पॉइंट जो आपको मैं देने वाला हूं, उस 12 पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा, उसको समझने का प्रयास करिएगा कि ये पॉइंट क्या कह रहा है। ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको जो बताने वाला हूं, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम का पहला पॉइंट होगा पर्पस। ठीक है। पर्पस क्या है, इस ट्रेनिंग को अगर आप करते हो, एग्रीकल्चर स्टूडेंट अगर इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका पर्पस क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, कौन कौन से लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं, ये 12 पॉइंट मैं आपको देने वाला हूँ। 12 पॉइंट को आपको वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है। और इस वीडियो को आपके जो साथी हैं, आपके जो फ्रेंड हैं, अगर आपकी भाई बहन भी एग्रीकल्चर से पढ़ाई कर रहा है, तो ये वीडियो उन सभी के पास शेयर करिएगा, ताकि उनको भी एक बेहतरीन नॉलेज, उनको प्रॉपर जानकारी मिल सके। ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम की स्थापना सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2002 में की थी। इस योजना, इस स्कीम की ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के
डिफरेंस प्रकार के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो जिले हैं, वहाँ पे कराई जाती है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को अगर इस ट्रेनिंग को करना होगा तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप पता लगा सकते हैं कि ये ट्रेनिंग कहाँ होती है, ट्रेनिंग कितने दिन में फाइनल हो जाती है, ट्रेनिंग की फीस क्या रहेगी, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट कहाँ से बन के आता है, ट्रेनिंग की करने के बाद जो है जो हमारी डीपीआर होगा, जो हमारी फाइल होगी, जो हमारी बैंक में कब भेजी जाएगी, सब्सिडी कब मिलती है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, तो पहला चीज मैं बात करता हूं इस बिजनेस से रिलेटेड इसका पर्पस क्या है। ठीक है, देखिए पर्पस, पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट है टू सपोर्टिंग एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट। सेकंड पॉइंट है टू क्रेडिट रैनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर ग्रेजुएट एग्रीकल्चर डिप्लोमा होल्डर्स, इंटरमीडिएट एंड एग्रीकल्चरल एंड बायोलॉजिकल साइंस ग्रेजुएट एंड पीजी इन एग्री रिलेटेड कोर्स। कहने का मतलब है जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रेजुएट एग्रीकल्चर से किया हो, पोस्ट ग्रेजुएट एग्रीकल्चर से किया हो, या पीएचडी किया हो, या फिर एग्रीकल्चर से इंटरमीडिएट किया हो, तो इस बिजनेस में यानी इस ट्रेनिंग का आप ट्रेनिंग कर सकते हो। पर्पस का पॉइंट यही कह रहा है। ठीक है, ये आप एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो इस ट्रेनिंग को प्रॉपर पूरा करने के बाद, ये ट्रेनिंग जो है 45 डेज की होती है। 45 डेज में ट्रेनिंग पूरा होने के बाद आपको एक अच्छी सब्सिडी के साथ बेहतरीन लोन आपको दिया जाएगा। मैं आपको बात करता हूँ आगे कि आपको इस ट्रेनिंग के माध्यम से कितना लोन मिलेगा, सब्सिडी कितनी मिलेगी, सब्सिडी लेने का जो प्रोसेस होता है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ये रहा पहला पॉइंट पर्पस के बारे में। अब हम सेकंड पॉइंट बात करते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या है। ठीक है, क्योंकि डिफिनेशन भी आपको समझना है, क्योंकि डिफिनेशन से ही सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। तो इसमें डिफिनेशन कह रहा है कि सच वेंचर माई इंक्लूड मैनेजमेंट एंड कस्टम हायरिंग of from equipment, sale of input and other services in agricultural and allied areas including post harvesting management and marketing linkages for income generation and entrepreneurship development। ठीक है, यानी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अगर इस ट्रेनिंग कह रहा है कि अगर आप इस ट्रेनिंग को करते हो तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड आप कोई भी बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि सबसे बेहतरीन इस ट्रेनिंग को करने के बाद आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस करने का भी अगर आपको पूरी जानकारी, पूरी मैनेजमेंट अगर आपको आता है तभी अपने बिजनेस में आगे से अच्छे से आप रन कर पाओगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ, जिसको बोलते हैं एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी का मतलब होता है कि इस ट्रेनिंग को करने के बाद आप कौन कौन सा सेटअप, आप कौन कौन सा बिजनेस आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि आप सॉइल टेस्टिंग एंड वाटर टेस्टिंग की आप मशीन लगा सकते हैं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है माइक्रो प्रोपेगेशन इंक्लूडिंग प्लांट टिश्यू कल्चर एंड लैब्स एंड अंडर राइटिंग ऑफ यूनिट्स। ठीक है, यानी आप जो है माइक्रो प्रोपेगेशन यूनिट लगा सकते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर का भी आप यूनिट लगा सकते हैं इस ट्रेनिंग को करने के बाद। ठीक है, अगला पॉइंट है कि प्रोडक्शन मेंटेनेंस एंड कस्टम हायरिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट एंड मशीनरी इंक्लूडिंग माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, यानी आप अगर इरिगेशन सिस्टम से भी अगर आप कोई भी जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया है ना, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, ठीक है, अगर आप लगवाना चाहते हो या लगवा करके लोगों को वहां पे सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हो, तब भी ये स्कीम आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, इसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड अगर कोई मशीनरी भी आप अगर अपने फार्म पे, अपने बिजनेस पे अगर आप लगाना चाहते हैं तब भी आप जो है इसका फायदा आप ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है सीड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये कह रहा है कि सीड प्रोडक्शन यानी आप सीड को उत्पादन कर सकते हैं और इसका जो है आप सेलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आप वर्मी कल्चर। ठीक है, वर्मी कल्चर का भी यूनिट आप लगा सकते हैं इस ट्रेनिंग करने के बाद। इसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, अगर आप प्रोडक्शन करते हैं बायो फर्टिलाइजर का एंड बायो पेस्टिसाइड एंड अदर बायो कंट्रोल अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
अपेयर्स आप बी कीपिंग भी कर सकते हैं। अगर आप बी कीपिंग करने के इच्छुक हैं तो आप बी कीपिंग के भी आप यूनिट्स लगा सकते हैं। एंड बी प्रोडक्ट, जो बी का जो प्रोडक्ट्स होता है, जो हनी बी का जो प्रोडक्ट होता है, इसको प्रोसेसिंग यूनिट भी आप बना सकते हैं, उसका आप फॉर्म बना सकते हैं। एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस सर्विस, यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड जो इंश्योरेंस सर्विस होती है किसानों के लिए या फिर अदर्स बिजनेस के लिए, ठीक है। आप एग्रीकल्चर, आप जो है एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस आप सर्विस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है एग्री टर्नस्यूफ ऑफ एग्री जंक्शन, फिल्म्स प्रोडक्शन, फार्म पब्लिकेशन एंड हेरिटेशंस, ये आप कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोल्ट्री एंड फिशिंग फार्मिंग, ठीक है। इस बिजनेस को करने के बाद, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट या जो किसान बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन मेन चीज होता है इनकम का सोर्स। अगर वो चीज नहीं है आपके पास, तब बहुत कुछ करते हुए भी लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को, एग्रीकल्चर छात्राओं को बढ़ावा देने के लिए हम एसी एंड एबीसी के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दे करके, उनको गाइड करके, उनको अच्छे का सब्सिडी के बेस पे उनको लोन दे करके, ताकि हम उनको एक सहायता राशि दे करके वो अपना अच्छी कैरियर बिजनेस के क्षेत्र में वहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है, आप पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं, फिशिंग फार्मिंग भी आप कर सकते हैं, लाइव स्टॉक भी कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, वेटनरी कर सकते हैं, आप मिल्क का कलेक्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद आप जो नाइट्रोजन जो सीमेन होता है, जो सीमेन लिक्विड होता है, उसका भी आप इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। फॉरजन सीमेन बैंक्स एंड लिक्विड नाइट्रोजन सप्लाई एंड आर्टिफिशियल, कहने का मतलब है कि जो सीमेन होता है आर्टिफिशियल, आप उसका भी सप्लाई कर सकते हैं, यानी एक प्रकार से सप्लाई का बिजनेस वहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्सेस, ठीक है। फीड प्रोडक्शन मार्केटिंग एंड टेस्टिंग यूनिट, ठीक है। चाहे वो पशुपालन से संबंधित हो, फीड जो फीड का प्रोडक्शन होता है, चाहे वो अदर फीड इसका जो प्रोडक्शन है, आप उसकी भी यूनिट लगा करके अच्छा बेनिफिट आप वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू एडिशन ऑफ सेंटर्स, ठीक है। वैल्यू एडिशन सेंटर है। नेक्स्ट पॉइंट है कोल्ड चैन एंड इंक्लूड कोल्ड स्टोरेज। फॉर एग्जांपल, अगर आप जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, है ना, लहसुन हो गया, यानी एग्रीकल्चर का जितने भी प्रोडक्ट है, अगर आप स्टोरेज करना चाहते हैं तो स्टोरेज पे ही सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बहुत बेहतरीन सब्सिडी आपको देने का प्रयास वहाँ पे करती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पे मैटर करता है, जिसको बोलते हैं हम इस स्कीम को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मैंने आपको पहले बताया था, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट 18 साल से लेकर के 60 वर्ष तक भी है, तब भी इस बिजनेस में ट्रेनिंग करके, उसका पार्टिसिपेट करके अपना बेनिफिट वहाँ पे प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो इसमें है जो इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर से हो, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हो एग्रीकल्चर से, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हो एग्रीकल्चर से एनीथिंग सब्जेक्ट से, या जिन्होंने पीएचडी किया हो, या बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं या सोच रहे हैं, इस ट्रेनिंग को करने के बाद जो है आप डिफरेंट प्रकार का बिजनेस वहाँ पे शुरू कर सकते हैं। ये रही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपके मन में ये भी चलता होगा कि हम इस ट्रेनिंग को करने के बाद जब हमारी फाइल हमारे संस्थान से बन जाती है, जब फाइल हमारे बैंक में जाती है, तो इसका जो लोन का जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो कितना परसेंट रहने वाला है, तो ये चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल एज एडवाइस्ड बाय बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम इंटरेस्ट एप्लीकेशन ऑफ मंथली रेट, ठीक है। जो आपका इंटरेस्ट रेट लगता है वो, पहले बात तो जो बैंक के ऊपर जो बैंक की जो गाइडलाइन होती है, जो आपकी स्कीम कहती है, उसी के हिसाब से एनुअल या फिर मंथली इंटरेस्ट रेट वहाँ पे लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोन की लिमिट क्या है। अगर आपको इस एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम अगर आप ट्रेनिंग करते हो, तो लोन कितना आप ले सकते हो, अधिकतम कितना ले सकते हो, या फिर आप मिनिमम कितना ले सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना। देखिए, सीलिंग ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट फ्रॉम सब्सिडी इज 20 lakhs इन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट
कहने का मतलब है कि इस ट्रेनिंग को करने के बाद अगर आप इंडिविजुअल यानी खुद पर्सनल अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आप 20 लाख रुपए तक का लोन वहाँ पे इस ट्रेनिंग के माध्यम से, इस स्कीम के माध्यम से आप जो है ले सकते हो। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि अगर आप बिजनेस आपका पहले से चल रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, चाहे आप खाद बीज की दुकान हो, चाहे आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो, चाहे फिश फार्मिंग कर रहे हो, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तब जो है अगर आपको एक्सपीरियंस है तो इस स्कीम के तहत आप जो है 25 लाख का लोन लेकर के आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, उसको और आगे वहां पे बढ़ा सकते हैं। ये स्कीम इस कहती है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि अगर आप बिजनेस ग्रुप वाइज में करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो मैं बिजनेस को शुरू करता हूँ ग्रुप वाइज में, है ना, यानी 5 लोग का ग्रुप बनाते हैं और इस स्कीम की ट्रेनिंग करके जो है हम जब भी हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो वहाँ सरकार आपको इस स्कीम के तहत बिजनेस के लिए आपको 100 लाख रुपए तक का लोन देती है, यानी 1 करोड़ रुपए तक का आपको लोन एग्रीकल्चर स्टूडेंट को वहाँ पे ऑफर करती है। लेकिन उनमें से 4 स्टूडेंट ऐसे होने चाहिए जिनका ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से हो, और 1 स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए जिन्होंने एमबीए करा हो, यानी मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर साइंस से किया हो। ठीक है ना। तो इस ट्रेनिंग में वहाँ पे इनको 1 करोड़ यानी 100 लाख रुपए तक का ग्रुप के लिए बिजनेस वहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अब बात करते हैं कि क्रेडिट रेटिंग क्या रहने वाली है ना। जो स्कीम की जो क्रेडिट रेटिंग रहने वाली है वो क्या कहती है, कहता है कि वेंचर व्हिच स्कोर मिनिमम 75 मार्क्स एज पर फॉर्मेट पार्टिसिपेटेड बाई नाबार्ड। ठीक है। नाबार्ड का मतलब क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये ऐसी संस्थान है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड ये एक सब्सिडी देने का प्रयास करती है। जितने भी आप जो भी इस स्कीम की ट्रेनिंग आप कर रहे हो तो आपकी जो सब्सिडी मिलेगी आपको ये नाबार्ड के द्वारा ही दी जाती है। ठीक है ना। ठीक है। सक्सेसफुल। ठीक है। नाबार्ड आपको जो सब्सिडी को वहां पे सक्सेसफुल करने का वहां पे प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम मार्जिन मनी। सबसे बड़ा डाउट्स रहता है कि मार्जिन मनी, लोग सोचते हैं कि अगर मैं एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर की स्कीम करने के बाद अगर मेरी फाइल जो है बैंक में जाती है तो हम कितना लोन लेंगे, तब हमको मार्जिन मनी वहां पे बैंक में देना पड़ेगा या फिर मार्जिन मनी आपको नहीं देना पड़ेगा। ये चीज आपको समझना है, ध्यान से आपको सुनना है। देखिए, एसी एंड एबीसी ट्रेनिंग करने के बाद जब आपकी फाइल बैंक में आती है, जब आप फाइल के माध्यम से जो भी बिजनेस आप शुरू करना चाहते हो तो उस ट्रेनिंग के माध्यम से अगर आप 5 लाख रुपए तक का अगर आप यूनिट लगाना चाहते हैं, अगर बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको कोई मार्जिन मनी बैंक में नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है। अगर आप 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं इस स्कीम के तहत आपको कोई प्रकार की मार्जिन मनी आपको नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर 5 लाख से ज्यादा अगर आप लोन ले रहे हैं, यानी 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक का आप लोन ले रहे हैं, तो वहां पे बैंक की जो गाइडलाइन रहती है, जो स्कीम कहती है, आपको 25% यानी 25% आप प्रोजेक्ट कॉस्ट पे आपको जो है यहाँ पे मार्जिन मनी आपको 25% आपको देनी पड़ेगी अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस के सेटअप को लगाने के लिए। ठीक है। ध्यान सुन लीजिएगा, अगर आप 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हो तो आपको किसी भी प्रकार की मार्जिन मनी नहीं देती है, ये एसी एंड एबीसी स्कीम कहती है। अगर आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा लोन लेते हैं इस स्कीम के तहत आपको 25 प्रोजेक्ट कॉस्ट पे आपको वहाँ पे मार्जिन मनी आपको देनी पड़ती है। ठीक है। अप टू 5 लाख नील, यानी नील का मतलब होता है कोई मार्जिन मनी नहीं लगने वाली है। एबव रेट 5 लाख से अगर आप ऊपर लेते हैं तो आपको 25% आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट पे डिपेंड करता है आपको वहाँ पे मार्जिन मनी देने के लिए। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं हम सब्सिडी, है ना। लोन तो ले लिए हो लेकिन अगर आपको सब्सिडी नहीं मिलती है तब दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत यहाँ पे होती है फिर आपको मंथली जो आपकी ईएमआई रहती है
आपको भरने में थोड़ा सा दिक्कत का, वहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब आपको सब्सिडी मिलती है, तो सब्सिडी जब मिल जाती है, जो आप लोन लिए रहते हो, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो सिर का जो बोझा होता है वो हल्का हो जाता है। ठीक है, तो सब्सिडी कितने मिलेगी, कितने लोगों की, किस कैटेगरी को कितने परसेंट पे सब्सिडी वहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, देखिए सब्सिडी, ये पॉइंट है सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी पैटर्न हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम कैपिटल एंड इंटरेस्टेड सब्सिडी टू कंपोजिट सब्सिडी which will be back into of nature. It will be 44% subsidy project cost and women, SC, ST and all categories of candidates from any and kills of states between 36% project cost of all others. ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एससी, एसटी या वुमेन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इस ट्रेनिंग को करने के बाद आपको लोन लेने के बाद जो आपको नाबार्ड के द्वारा आपको सब्सिडी दी जाएगी, वो आपको 44% सब्सिडी आपको एससी, एसटी एंड वुमेन को वहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब आपको वहाँ पे 36% सब्सिडी वहाँ पे नाबार्ड के माध्यम से प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर वहाँ पे दी जाती है। ठीक है, ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसमें नेचर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी क्या रहेगी। ठीक है, नेचर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी क्या रहेगी, इसमें दो प्रकार का होता है। आपको सब्सिडी लेने का मतलब होता है कि टर्म लोन एंड सीसी, जिसको बोलते हैं हम कंपोजिट टर्म लोन। ठीक है, इसमें आपका दोनों होता है। बहुत सारे लोगों को डाउट्स भी रहता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। टर्म लोन एंड सीसी, सीसी का मतलब होता है क्रेडिट लोन। ठीक है, ऑल लोन्स डिस्ट्रीब्यूटर्स अंडर यूनिट स्कीम विल बी कैटेगराइज्ड एज इंटरेस्टेड एग्रीकल्चर एडवाइस, मतलब एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, जब भी आप लोन कराएंगे तो सबसे पहले ये जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि बैंक मैनेजर आपके प्रति इतना एक्टिव नहीं रहता है जितना एक्टिव आपको रहना पड़ेगा। ठीक है ना, इसीलिए आपका इसमें टर्म लोन भी होगा। टर्म लोन का मतलब होता है कि मशीनरी, जिसको बोलते हैं सिंपल भाषा में, जब भी आप बिजनेस के लिए अपना कोई इक्विपमेंट आप खरीदने जाते हो, तो बैंक मैनेजर को एक जो है वहाँ पे एक सटीकता रूप में आपको आपको वहाँ पे एक कागज के रूप में उनको सौंपना पड़ता है कि ये इक्विपमेंट मैं ले रहा हूँ, उसका वहाँ पे जो है इतना बिल वहाँ पे बन रहा है। तो बैंक मैनेजर आपको हैंड टू हैंड नहीं देगा, वहाँ पे जहाँ से आप इक्विपमेंट लाओगे उसके पास वो पैसा जो वहाँ पे वो ट्रांसफर करेगा। ठीक है, बताओ पॉइंट समझ में आया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तब चीज़ें वहाँ पे बताने का मुझे ज़्यादा शौक लगती है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट को ट्रेनिंग करना है, तो आपको जो मैंने अभी बताया, जो कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर आप 9044481270 पे कॉल करके आप इस स्कीम के बारे में आप अधिकतम जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको ट्रेनिंग में डेफिनेटली मैं करवा दूंगा। ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, किस जिले में होती है, ये सारी चीज़ें आपको जो आइकन पे लिंक लगा हुआ है वहाँ पे आपको प्रॉपर जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इस स्कीम में एक चीज़ और है, जब भी आप इसके लिए अप्लाई करते हो, तब इसमें पहले इंटरव्यू होता है। जो लोग इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हैं उन्हीं को ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाती है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको बिजनेस करना है, तो पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि मुझे कौन सा बिजनेस करना है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आप कितने तक अपना लोन लेंगे या आप कौन सा बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो बिजनेस के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी क्या कहता है, अप टू 5 lakhs हाइपोथेक्शन ऑफ एक्सेस क्रेडिट आउट ऑफ बैंक फाइनेंस। ठीक है, एबव 5 lakhs हाइपोथेक्शन ऑफ एक्सेस क्रेडिट आउट ऑफ बैंक फाइनेंस। ठीक है, यानी जी सिक्योरिटी कहती है कि अगर आप 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हो, तो आपको किसी प्रकार की वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं लगेगी।
अगर आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा लेते हो तब आपको वहाँ पे बैंक को सिक्योरिटी देने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, बताइए ऑल एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसी एंड एबीसी स्कीम की जानकारी कैसे लगी, क्योंकि मैंने किसी भाई साहब ने इस स्कीम के बारे में रेफरेंस यानी संदर्भित वीडियो बनाने के लिए कहा था। मनोज एग्री जंक्शन, उन्हीं के डिमांड पर मैं ये वीडियो बना दिया हूँ। तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप सभी लोग ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, ट्रेनिंग कितने दिनों के लिए होती है, ट्रेनिंग के दौरान आपको रहना, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, आप ट्रेनिंग कहीं से भी करोगे, आपको ट्रेनिंग करने के लिए आपको कोई भी रुपए नहीं देना पड़ेगा। जब भी आप इसका फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिलिंग का जो चार्ज रहता है वो 500 रुपये रहता है, क्योंकि ये जो 500 रुपये है वो जो ट्रेनिंग करवाता है मैनेज हैदराबाद। ठीक है, एसी एंड एबीसी का जो है जो इसका हेडक्वार्टर है वो मैनेज हैदराबाद है। तो वो फीस 500 रुपये उनको जाती है। इसके बाद आपको वहाँ पे 45 दिन तक कोई एक भी रुपए आपको वहाँ पे ट्रेनिंग में आपको नहीं देना है। आपको रहना खाना सब कुछ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेनिंग करवाने के लिए कौन कौन लोग आते हैं। देखिए, ट्रेनिंग करवाने के लिए जितने भी केवी के यानी कृषि विज्ञान के जो प्रोफेशनल अधिकारी होते हैं वो ट्रेनिंग करवाने के लिए आपको आते हैं। जो नाबार्ड के अधिकारी होते हैं वो ट्रेनिंग करवाने आते हैं। और उत्तर प्रदेश के जो भी एग्रीकल्चर के यूनिवर्सिटी हैं वहाँ से भी टीचर किसी भी डिपार्टमेंट से आपको ट्रेनिंग यानी आपको गाइडेंस करने के लिए आपको वहाँ पे आते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग ये ट्रेनिंग को मेरी गाइडलाइन के हिसाब से ये ट्रेनिंग सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट को करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिजनेस नहीं भी करोगे तब भी ये सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड रहता है। आप 3 साल के लिए भी जब भी आपका दिमाग घूमे कि अब नहीं, अब मुझे एग्रीकल्चर से संबंधित मुझे कोई बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, अभी आप ट्रेनिंग कर लोगे तो ट्रेनिंग की जो इसकी वैलिडिटी रहती है वो 3 साल तक रहती है। इसके बाद 3 साल के बाद आपको जो है ट्रेनिंग के लिए आपको जो सर्टिफिकेट होगा आपको कराना पड़ेगा रेनुअल। रेनुअल कराने के लिए आपको 15 दिन की ट्रेनिंग वहाँ पे देनी पड़ेगी, तब आपका वहाँ पे जो आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो रेनुअल होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका जो सर्टिफिकेट बनता है एसी एंड एबीसी का, ये कहाँ से आता है। तो इसका जवाब होगा ये सर्टिफिकेट आपका जो है मैनेज हैदराबाद से बन के आता है। बहुत ही शानदार सर्टिफिकेट रहता है, जब आप देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आपकी होगी। ठीक है, तो आप अगर आप नहीं कर रहे हो तो मेरे हिसाब से जितने भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, क्योंकि सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रही है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो, अगर आप बिजनेस के क्षेत्र से अगर जुड़ रहे हो तो इस स्कीम को आपको करना चाहिए। ठीक है, आप सभी लोग बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर भी करिएगा, है ना। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, है ना। आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।